रात के बज रहे हैं 12:15 और शाम के 7 बजे से मेरे फोन की घंटी बजनी चालू होती है कि मैडम आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है बिहार में क्या हो रहा है। आप सभी देशवासियों को सर्वप्रथम महिला विकास मंच की ओर से मैं रात को शुभ रात्रि अभी नहीं बोलूंगी, लास्ट में बोलूंगी, गुड इवनिंग ही बोल रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। और मन काफी दुखी है। दुखी का कारण आप सब जान रहे हैं। एक बहुत गंदे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की बातें ट्रोल हो रही हैं और पूरे देश के कोने कोने में जा रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संगठन पूरे देश में काम करता है, तो हमारी सभी महिलाओं का फोन आ रहा है कि इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने बोल दी और आप शांत बैठी हैं। तो हम शांत तो खैर बैठते नहीं, आज की बात की अभी शाम से मामला मुद्दा पकड़ा ही है। तो ये सब सर्वप्रथम महिला विकास मंच हाथ जोड़ के पूरे इंडिया की महिलाओं से माफी मांगती है, बच्चियों से माफी मांगती है, उनकी मर्यादाओं का जो हनन हुआ है उसके लिए माफी मांगती है, क्योंकि ये हनन कहीं ना कहीं हमारे बिहार की ओर से हुआ है। और हम ऑन द बिहाफ ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बिहार वासी होने के नाते तमाम महिलाओं से माफी मांगते हैं कि उनके मुंह से इतना गंदा वक्तव्य निकला। उन्होंने एक पति पत्नी के कंजुगल रिलेशन को जनसंख्या से तोला, कोई बात नहीं, तोलना चाहिए, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो सही भाषा में अनपढ़ जाहिलों की तरह उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया। मैं अपने पेज से या कहीं से भी लाइव हूं तो मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ माफी जरूर मांग सकती हूँ, क्योंकि हम उन्हें बिहार का भीष्म पितामह मानते हैं। घर में अगर पिता से कभी गलती होती है तो बेटियां नाराज हो जाती हैं, तो एक पिता का काम होता है कि वो अपनी बेटियों को मनाए, अपनी घर की महिलाओं को मनाए। अगर पत्नी पति से नाराज हो जाती है तो पति जो है पत्नी को मनाता है, उसी तरह वो घर के गार्जियन है। अगर आपकी बहू बेटियां नाराज हो गई हैं इस बात से, आपकी बहनें नाराज हो गई आपके इस स्टेटमेंट से, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ये दिया है कि जनसंख्या में, आप एक बात बताइए सर, क्या जनसंख्या सिर्फ महिला की वजह से बढ़ता है? उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं होता है? आप इस एग्जाम्पल को पुरुषों से लेके भी तोड़ सकते थे और इतना गंद तक जाने की जरूरत नहीं थी कि अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। सब जानता है कपड़े के पीछे सब नंगा है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम लोग रोड पे नंगे चले? ये तो हम नहीं कर सकते ना, इसलिए। लेकिन हाँ, आपसे जो गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांग सकते हैं सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से, और खासकर जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, इनकी बातों को नजरअंदाज करें, इनके रील्स को ट्रोल ना करें, क्योंकि ये रील कहीं ना कहीं समाज में दुष्परिवेश फैलाएगा और एक गंदगी का कारण बनेगा। तो कृपया इस रील को यहीं स्टॉप किया जाए। इनके जो वायरल हो रहे हैं इनके वीडियो, अंदर बाहर पानी ढानी, क्या क्या बोल रहे हैं, भगवान जाने क्या संस्कार माता जी ने इनको दिया था, क्या पढ़ा था इन्होंने एनआईटी पटना से, कैसे भटक गए। बुढ़ापा में जो सठिया जाना बोलते हैं ऐसे ही में बोला जाता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो या फिर इलेक्शन का प्रेशर हो गया, माइंड डिरेल्ड भी हो जाता है कई बार। तो खैर आपका क्या प्रॉब्लम था पर्सनल वो हमें नहीं पता। साथ ही साथ उस विधानसभा में बैठे जितनी भी महिलाएं थी, वो आपकी वजह से भी हमारा मन बहुत दुखी है। आप उस वक्त विधानसभा में सारी महिलाएं एक क्यों ना हो गई कि सर आपने ये क्या कह डाला, चुपचाप मुंह लटका के आप लोग निकल गई। आप लोगों को इसलिए विधायक बनाया गया है, इसलिए महिलाएं आपको वोट देती और बाहर निकलने के बाद से आंसू दिखा रही हैं। और बाहर पहले तो अंदर जब भी आप अगर एक प्रतिनिधित्व करती है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम उन महिलाओं को क्यों वोट देते हैं कि हम अगर वहाँ नहीं पहुँच रहे आप हमारी बात वहाँ पहुँचाइए। क्या आपने जो भाषा उन्होंने उपयोग किया, आज हम आहत है ना, आप सुनी और ये क्यों नहीं समझी कि हम जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आहत होंगी इस तरह की भाषा का। ये कितनी गंदी भाषा का उपयोग उन्होंने किया। क्या आज एक बच्चियां नहीं प्रताड़ित होंगी? कल से सारे कॉलेजेस की लड़कियां प्रताड़ित होंगी इसी भाषा से। पीछे लड़का टोंट मारेगा और ये बोलेगा तुमको पता है कि कैसे किया जाता है और कैसे में बच्चे होते हैं, कैसे में नहीं होते। और जब लड़कियां डांटेंगी तो वो एग्जाम्पल मुख्यमंत्री का देंगे। और ऐसे ही में कल आप एसिड अटैक एंड बहुत सारी बातें, तो देखिए सब एक ही बात है। ये नीतीश जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी, सारी महिलाओं का एक साथ मानसिक बलात्कार, चरित्र हनन, ये उन्होंने अकेला कर दिया। बिहार के सरताज थे, उन्होंने बिहार पे एकदम गिरा हुआ काम कर दिया।
वो एकदम अति संभव जितना जल्दी हो अति शीघ्र वो आके माफी मांग ले, बोले हम बहनों का मतलब बहुत आहत की हुई है, हम उनसे क्षमा याचना करते हैं, अति शीघ्र उनको। यदि आपको क्षमा मांगने भी नहीं आता है सर, तो हम लोग आपको क्षमा मांगने के लिए भी बोल दे रहे हैं कि बस आप एक बार आ जाइए और उसके बाद आप बोल दीजिए कि हम हमारे अगर शब्दों से हमारे देश के कोई भी बहू बेटी या किसी को भी तकलीफ पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। इस तरह से छोटे शब्दों का संबोधन करके कम से कम हमारे देश के, हमारे बिहार जो हमारा कहा जाता है कि हम लोग बहुत नाज करते थे कि हम लोग बिहार से हैं, कम से कम इसे शर्मसार होने से आप बचा लीजिए, गरिमा बचाइए और बिहार की गरिमा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देख लें कि अच्छा, मुख्यमंत्री जी जो समझाना चाह रहे थे तो वो कहीं ना कहीं वो जो कहना चाह रहे थे वो तो सही था, भाषा का इस्तेमाल गलत था। उनका जो कहने का सलीका होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आज हमारी जनसंख्या में कंट्रोल हुआ है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख चुकी है, उन्हें अपने फैमिली प्लानिंग के आइडियाज पता है, उनके कंजुगल रिलेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, हमारे दो पॉलिसी पे हमारी युवा पीढ़ी चल रहे हैं, ये बात यही खत्म हो जाती। ये इनको इतना कौन प्रैक्टिकली इनको ब्रीफ करने, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके बताना, वो भी अश्लीलता के साथ। पानी क्या होता है जी, आपको तो सर ये भी नहीं पता कि उसको बोला क्या जाता है। खैर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं लाइव हूँ, मैं एक महिला हूँ, आप पुरुष हैं, आपको मर्यादा खोने का पूरा अधिकार है, हमें मर्यादा खोने का अधिकार नहीं है, हमें तो बस नंगा होने का अधिकार है। आप जैसा कोई पुरुष आए और हमें पूरा चरित्र हनन कर दे, हम तो बने ही हुए हैं नंगे होने ये के लोग लिए। राजनीति महिलाओं पे करते हैं, इतना मत कीजिए। अच्छा, एक चीज और, मुख्यमंत्री जी हमेशा से महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने का बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने लगा दिया। आज ये अति शीघ्र कल ही इस पे बयान दे, नहीं तो आप बुरी तरह फंस गए। अब युवा पीढ़ी आपको कभी राबड़ी जी जब आई इसी वोट से आप जीते, इन्हीं महिलाओं के वोट से। कहता था कि एक अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके शब्द कभी इस तरह अमर्यादित नहीं रहे। आप NIT पटना के एक इंजीनियर थे कि नहीं थे, है कि नहीं, वो हमें नहीं पता। नहीं, वो लोग मजेदार को भी बातें बोल जाते थे, हंसी वाली बात चुन लेते थे। इनकी बात इन्होंने पता है, चरित्र पे चुटकी ले लिया। 32 साल 33 साल से इस समाज को देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम दूध पीते बच्चे हैं। ये फूहर कमेंट करते हैं, ये बंद कमरे में इनके विधायक बैठ के गंदी गंदी भक्तियां छोड़ते हैं। ये तो महिलाओं के लिए ही शराबबंदी लाए कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। जाके पूछो, हमारे मंच में तो इतनी महिलाएं आती हैं। सबसे बड़ी बात है मैम कि हमको लगता है कि ये पीछे में शायद महिलाओं के लिए ऐसा यही बात सोच भी रखते होंगे। ये एकदम साबित हो गया है। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे आप जब बिहार की राजनीति में ये हाल कर लिए महिलाओं का? देश की महिलाएं देंगी आपको। मैडम एक भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों का चिरहरण किया है। बिल्कुल, दोनों उन्होंने कर दिया। हम तो बोल रहे हैं युवा पीढ़ी का चिरहरण, उन्होंने परिवार का चिरहरण कर दिया। परिवार जब बात कुछ रहने ही नहीं दिया। जनसंख्या की जब बात आ रही है तो जनसंख्या जितने हमारे बाप दादा थे ना, उनको जितना जनसंख्या बढ़ाना था बढ़ा दिए। अब युवा पीढ़ी का वक्त है, तो वो युवा पीढ़ी में तो पुरुष भी आ रहे हैं और महिला भी आ रही है, दोनों के कंजुगल रिलेशन पे ही ना जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा। तो युवा पीढ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो नाराजगी पुरुषों का भी चरित्र हनन हुआ है भाई। ये जो भाषा का उपयोग इतना गंदा था, पूरे देश के बहू बेटी के नहीं हो सकती। पूरे देश के बहू बेटी के साथ साथ इन्होंने देश के बच्चों में लड़का लड़की सभी आते हैं, इन्होंने बेटी का पीड़ा नहीं सुना। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो रोड पे जो लफुआ जो लफंगे लोग घूमते, जो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, उनको ये बढ़ावा दे दिए। इन्होंने बढ़ावा दे दिए कि अब आप आराम से ऐसे शब्दों का संबोधन कर सकते हो। आपने जब लफुआ का नाम ले लिया, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं 5 महिला भी जा रहे होते, अगर कोई एक लफुआ इस तरह का बोलता तो अभी दे धुपियन 2 धुपियन हो जाता ना। तो वही फिर एग्जाम्पल देगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह से बोल देते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल देते? रुक नहीं रहा है, अब बढ़ेगा ना, ये क्राइम बढ़ेगा। जो करना है करो,
भाई CM महिला साहब बोले हैं अब पहले। आपका वक्त आ गया है, आपको और अपनी सबसे लड़ाई बड़ी खुद बात लड़नी है कि पड़ेगी। सर अगर आप आपसे नहीं संभल अरे रहा छोड़िए है ना यार, तो आप वो अब पता रिजाइन है। दीजिए, आराम दिमाग से आराम डालेंगे करिए। तो बुद्धि। इस्तीफा लेकिन दीजिए। हमारे बिहार जैसे देश को गंदे शब्दों अरे का राज्य को, संबोधन राज्य कर को। हमारे आने वाले राज्य को, आने वाले जनरेशन को गंदा मत करिए। हाँ। हमारे देश को बचने दीजिए। आपसे निवेदन है, अब आप कहीं न कहीं आराम करने की उम्र में आ गए हैं, अब आप आराम करिए। इनको एक बीमारी है शायद भूलने की, हमें लगता है बहुत लोगों को पता है। भूलते तो हैं। और लगता है शायद ये ये भूल गंदे- गए कि ये विधानसभा में है। हाँ, ये भूल गए कि इतने लोगों के बीच में है। और ये दोबारा भूल गए बोले, कि विधान विधायक परिषद है। में भी बोले, विधानसभा में भी बोले। ये सोचे, ये बंद कमरे में हम 4 दोस्त बात कर रहे हैं, ये सोच के लगता है उन्होंने वक्तव्य अरे दे दिया। कहीं न कई कहीं बार होता नहीं, है। कहीं न कहीं ये सन्यासी लाइफ जीते हैं। हाँ। सन्यासी एक लाइफ ये जीते आपके हैं। आप कैसे बोल सकते हो मैडम? कैसे बोल सकते किसी नेता व्यक्ति के लिए कि सन्यासी लाइफ जीते? हाँ। पहले तो ये अरे ऐसा सभी गंदा शब्द- इनके बारे में बहुत सारी बातें हर व्यक्ति के बारे में है, हालांकि जो भी वो नेतागण के बारे में है। दो रीजन हम वो ये सब आपका बात नहीं निजी बोल जीवन सकते। है, लेकिन देश के लिए आपको आज ऐसे शब्दों के के लिए आपके माफी नहीं वक्तव्य पे मिलेगी। सर हम पूरे बिहार की तरफ से माफी मांग रहे हैं, देश की महिलाओं से। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। आपकी मजबूरी या तो आप रियली डिप्रेशन में आ रहे हैं सरकार नहीं तो को उम्र लेकर, का दोष है। या तो आपको बीमारी। तलब का उस वक्त अटैक आ गया होगा। बहुत सारी रीजन हो सकती है। ऐसी भाषा जब आदमी लड़खड़ाता है तो बहुत कुछ बोल सकता है। तो उसे कृपया पूरे बिहार वासी, देशवासी, महिलाएं, युवा पीढ़ी, आप लोग इन्हें नजरअंदाज कीजिए और हमारे हाँ भाई, माननीय हम लोग मुख्यमंत्री जी बिहार को माफ के- कीजिए इस बात हाँ। के लिए। और हम लोग हाथ माफी जोड़ मांगते के, हैं। कर जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जो उनके बातों से जो निकली है इसको ना चलाएं। उसे वायरल ना करें। जितना हो गया काफी है। और ऊपर लोग कह रहे हैं कि बीना दीदी आप माफ मत करिए, आप इनको सजा दिलाइए। अरे नहीं, पिता है बाबू घर के, कैसे माफ ना करें? बाप से भी तो बुजुर्ग गलती हो है, जाती गलती है। हो गई। बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, वो जाए। माफी नहीं, मांग सजा लेंगे। सजा इनकी यही नहीं मांगेंगे होगी। तो हम लोग उनके बदले माफी सजा मांगते हैं। सजा इनकी अब यही होगी कि ये अब अपने पद से इस्तीफा दें। अब ये बिहार को क्या, ये अब मतलब विधानसभा में ही जब ये बोलने लायक नहीं रहे तो अभी समाज में और क्या बोलेंगे? नहीं, महिलाओं को भी बोलना चाहिए था, बहुत गलत किया। अच्छा, एक चीज और, हमें तो एक तरफ विधानसभा में बैठकर वो बयान दे रहे थे और एक तरफ महिलाओं पे लाठी बरसाया जा रहा था। शायद आप लोगों को पता होगा कि जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उन पे लाठी बरसाया जा रहा था और पुलिस वाले उनको उठा टांग कर फेंक रहे थे एक महिला को। आज महिलाओं का पूरी तरह बिहार में चरित्र हनन हुआ है, उनका शोषण हुआ है, चाहे वो जीविका की महिलाओं के साथ हुआ या आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ हुआ, या फिर उनके शब्दों के द्वारा घर बैठी हर महिलाओं की इज्जत दांव पे लग गई। आज एक पति पत्नी बेड पे सोने जाएगा ना तो नीतीश जी के बातें उनको याद आएंगी। हाँ? बिल्कुल। और पहले वो रील देखेगा, देखो ना नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। तो कितने दिन तक ये गंद आपके बच्चों के दिमाग में गंद डाल दिया आपने। इस गंद को, अरे सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे तुरंत कैच करते हैं। अगर वो आपका अच्छा भाषण कोई नहीं सुनता, लेकिन आपकी ये गंदगी ना 10 बार सारा युवा सुनेगा। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या इससे कर भी रहे हैं? आहत है कि एक अच्छी बात अगर आप कर दीजिए या एक गलत चीज होती है, एक अभी जो और अभी कहीं ना कहीं आत्महत्या हुआ है, कहीं ना कहीं हत्या हुआ है, मैं- वो नहीं देखेंगे लोग। कहीं ना कहीं अभी अगर इस बात का कोई आम जनता ऐसा शब्द बोल के चला जाता तो उसे गुंडा लफुआ करके हम लोग नजरअंदाज करते। बिहार के मुख्यमंत्री अरे। और वो भी विधानसभा में ऐसे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक दुर्भाग्य है, तो तो है। हम बस माफी मांगने आए थे ऑन बस। बिहाफ ऑफ बिहार मुख्यमंत्री। इस बात को यहीं खत्म कीजिए और हमारे आगे मत मुखिया इस पे से चर्चा गलती हुई। कीजिए। आज के बाद अच्छा नहीं लगेगा। और सभी मीडिया कर्मी भाइयों से भी अनुरोध है, भैया हमारे पास आप बाइट लेने मत आना इस मुद्दे पे, क्योंकि जितना गंद मुंह से निकालेंगे उतनी गंदगी फैलेगी। इसलिए जितना दे दिया इससे दे दिया, अब बिहार के लोग शर्मिंदा बिहार होंगे की जो छवि बाहर धूमिल रहते होती हैं। है। बिहार का छवि धूमिल होगा जो बिहार से क्या बाहर। करना, हाँ, संभालने में वक्त लगेगा। बताइए, ये बुद्ध की धरती, हमारे मतलब बिहार का इतना नाम एक शब्द से धूमिल हो गया, एक वाक्य से धूमिल हो गया। रियली आप जाइए विदेशों में कितना बिहार का नाम है। अब नीतीश जी जो चर्चा फैलाए हैं, अब बोलेंगे कि यही बुद्ध की मतलब धरती में उन्होंने अपने गरीबों यही को ये पूरा क्या नीचे किया ले इन्होंने। गए, एकदम से ना जीरो पे आ गए, हीरो से जीरो पे जीरो आ पे गए। आ गए। धर्म और ज्ञान की नगरी को, हम लोग कहते हैं धर्म और इतना ज्ञान काम की किया, नगरी, क्या किया? धर्म और उन्होंने ज्ञान क्या की नगरी किया? को कहीं ना कहीं इन्होंने शर्मसार कर दिया। ठीक है, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आइंदा से कुछ भी बोलने के पहले शब्दों को चबा के बोलना सीखिएगा। अगर हम शब्द को चबा चबा के बोलेंगे तो कभी हमारी जुबान से गलत शब्द निकल ही नहीं सकता।